Theorem 13.2. If two angles of a triangle are unequal in measure, the side opposite to greater angle is longer than the side opposite to smaller angle. So we have a triangle in which two angles and they are unequal. ठीक है, two angles हैं किसी भी triangle में और वो unequal हैं. So let we have a triangle ABC in which two angles are unequal. So यहाँ आप देखिए एंगल A और एंगल B. एंगल B जो है वो ग्रेटर है और एंगल A जो है वो लेस है शेप में. कोई भी एंगल्स आप ले सकते हैं, उसमें ग्रेटर एंगल और स्मॉलर एंगल आप तीनों में से कोई भी दो ले सकते हैं. ठीक है, सो गिवन में क्या आ जाएगा, इन अ ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A. ठीक है, हमारी डायग्राम में एंगल B जो है वो यहाँ इस पर ग्रेटर है. प्रूफ क्या करना है, कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट मैंने हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्रूफ करनी होती है. सो अब ये देखिए, द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल. तो अभी ग्रेटर एंगल हमने एंगल B लिया हुआ है, इसकी ऑपोजिट साइड, तो एंगल B की ऑपोजिट साइड ये आ गई AC. ठीक है, और इस लॉन्गर कहते हैं जो ग्रेटर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो ग्रेटर होगी द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर एंगल A है, एंगल A की ऑपोजिट साइड ये BC, एंगल B की ऑपोजिट साइड जो है वो AC है. ठीक, तो ये हमने क्या प्रूव करना है कि जो भी ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी. ठीक है, तो एंगल B की ऑपोजिट साइड जो है दैट इज AC, ये साइड है. ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है कि ये ग्रेटर है द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल. सो टू प्रूव क्या आ जाएगा, टू प्रूव द साइड ऑपोजिट टू एंगल B इज दैट इज CA. मेजरमेंट ऑफ CA और AC is greater than the side opposite to smaller angle. एंगल A की opposite side है BC, so means की measurement of BC. ये आपने प्रूव करना है. ओके, अब साइड्स की बात आ रही है, तो इसमें हम जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये थ्योरम प्रूव करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी. और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट वी हैव दैट there are three conditions where A, B, C belongs to real number. ठीक है, तीन सेट्स हैं और तीन एलिमेंट्स हैं या तीन नंबर्स हैं एंड दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तो इन इक्वलिटीज में हम ये जो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है उसमें तीन कंडीशंस होती हैं. या तो ये है A जो है वो इक्वल A B बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो या तो A B के इक्वल होगा. ठीक है, या A जो है वो लेस होगा B से, और या फिर जो है A जो है वो ग्रेटर होगा B से. ठीक है, टू सेट्स को हम देखकर ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं. तीन कंडीशन उसमें होती हैं, तीनों में से जो है वो एक कंडीशन फिर वो उसमें एग्जिस्ट करेगी. तो यहाँ भी देखिए हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A B के इक्वल होगा, या B के से लेस A जो है वो लेस होगा B से, या A जो है वो ग्रेटर होगा. अब यहाँ चूंकि A और B की जगह साइड्स की बात आ रही है कि A C जो है वो ग्रेटर है B C के, ये हमने प्रूव करना है. तो हम स्टेटमेंट और रिजल्ट्स की हेल्प से हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी लेकर इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रूफ. तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी हेल्प से हम जो है इस थ्योरम को प्रूव करें. लेट वी टेक नंबर 1 कंडीशन. या तो जो है यहाँ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं. नंबर वन इज मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ BC के. मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो या तो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BC के. ठीक है, या फिर मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो लेस है मेजरमेंट ऑफ BC के. ठीक,
या फिर मेजरमेंट ऑफ, अगर लेस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ BC। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइकोटमी। ओके, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब सबसे पहले कंडीशन हम लेते हैं, लेट वी टेक द फर्स्ट कंडीशन दैट इज AC इज इक्वल टू BC। अच्छा, अगर हम ये कंडीशन लें सबसे पहले, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि लेट वी टेक AC जो है वो इक्वल है BC के। नंबर 1 कंडीशन ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BC के। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो अब इसमें whenever two sides of a triangle, देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने प्रूव किया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या अगर आपके पास टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव की हुई है। तो अब यहाँ देखिए हमने क्या लिया है, दैट AC इज इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल है BC के, देन द एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो मीन्स कि AC का ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, B। इस AC का ऑपोजिट एंगल B आ रहा है, तो मीन्स रिजल्ट क्या आता है हमारे पास कि एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल A के। ठीक है, BC का ऑपोजिट एंगल A है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रीजन क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ठीक, अच्छा, अब अगर रिजल्ट हमारे पास ये आए कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल A के, तो गिवन में अगर आप देखें तो गिवन में तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि एंगल B जो है वो ग्रेटर है एंगल A के। तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन के मुखालिफ है ये तो। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन, विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन। ठीक है, ओके, ये तो मुखालिफ हो गया, गिवन के साथ मैच ही नहीं कर रहा। गिवन में तो एंगल B ग्रेटर आ रहा है और यहाँ पर एंगल B जो है इक्वल आ रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं आपके AC, लेट वी टेक मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो लेस है मेजरमेंट ऑफ BC के। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि AC लेस है, तो 13.1 थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने क्या प्रूफ किया था कि इफ टू sides are unequal then the angle opposite to smaller side is smaller than the angle opposite to greater side। ठीक है, तो अभी देखो AC जो है वो लेस है, तो AC का ऑपोजिट एंगल B है, तो मीन्स के एंगल B जो है वो स्मॉल हो जाएगा, लेस हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल A से। ठीक है, रीजन क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू smaller sides, smaller side। ठीक है, अगेन अगर आप इसको गिवन के साथ टैली करें तो यहाँ रिजल्ट हमें दे रहा है कि एंगल B जो है वो लेस आ रहा है, जबकि गिवन में क्या है, एंगल B जो है वो ग्रेटर आ रहा है, विच इज अगेन कॉन्ट्ररी टू द गिवन। ठीक है, अगेन मुखालिफ जा रहा है। सो रीजन क्या लिख देंगे, विच इज again contrary to the given। ठीक, ओके, अभी देखिए आपने फर्स्ट कंडीशन ली, वो भी जो है वो रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, गिवन के साथ मैच नहीं कर रहा।
आपने सेकंड कंडीशन ली वो भी गिवन के साथ मैच नहीं कर रहा उसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी लेस आ रहा है, यहाँ पे एंगल बी इक्वल आ रहा है, जबकि गिवन में क्या एंगल बी इज ग्रेटर देन। सो अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो आपके सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये फर्स्ट भी नहीं हो रही, ठीक है, और ये सेकंड भी नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये थर्ड कंडीशन पे एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स के रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली वन कंडीशन एग्जिस्ट, hence only one condition is exist, and that is third one, AC is greater than BC. So result proof क्या आ जाएगा, that side AC is greater than side BC। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि AC जो है वो BC से ग्रेटर है। सो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया।